एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी का आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कंपनी के सीएमडी ने एक बहुत ही बड़ी घोषणा कर दी है, साथ ही जर्मनी से एक बड़ा अपडेट आ रहा है। तो दोस्तों इन दोनों खबरों के ऊपर बारी बारी से डिटेल से बात करेंगे, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जैसा कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में कंपनी में तगड़ी गिरावट थी शुरुआती दिन में, और कंपनी फिर ₹2 उछलकर पॉजिटिव में, वो भी ½ % की पॉजिटिविटी के साथ क्लोजिंग देकर गई थी। लेकिन दोस्तों पूरा भारतीय मार्केट उस टाइम क्रैश हुआ था और दोस्तों सभी सेक्टरों के शेयरों में लगातार गिरावट का माहौल था, लेकिन एनएचपीसी कंपनी पॉजिटिव में क्लोजिंग देकर गई है। पिछले 1 महीने से देखें तो कंपनी नेगेटिव ट्रेंड कर रही है और 6 महीने से कंपनी उसी पोजीशन पर अभी तक भी कायम है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो इंडियन मार्केट है वो पूरी तरह से 2 दिन से क्रैश हो रहा है और उसी की चपेट में पूरा इंडियन मार्केट के यहाँ पर आया हुआ है। और निफ्टी एनर्जी आप देख सकते हैं यहाँ पर 1% से भी ज्यादा की गिरावट है। शुरुआती दिन से पॉजिटिविटी बरकरार थी, लेकिन उसके बाद एकदम से बहुत ही बड़ा क्रैश आया। लेकिन दोस्तों जैसे ही इंडियन मार्केट शुक्रवार के दिन में बंद हुआ है, तो वैसे ही यूएस मार्केट ओपन हुआ और यूएस मार्केट में आप देख सकते हैं हर सेक्टर में 1% से भी ज्यादा की बहुत ही बड़ी उछाल देखने को मिली। तो मतलब कि दोस्तों अमेरिकन मार्केट अब पॉजिटिव और बुलिश हो चुका है और इसका इंपैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट पर जरूर पड़ेगा। मतलब कि अमेरिका से एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है और इसकी वजह से इंडियन सेक्टर में भी बहुत ही अच्छा माहौल डेवलप होने वाला है। और वहीं दोस्तों एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर आकर देखते हैं, तो कंपनी में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने लगभग 67% के आसपास की अपनी हिस्सेदारी बनाई हुई है, जो सबसे बड़ा पॉजिटिव यहाँ पर पॉइंट है। उसके बाद एलआईसी ने देख सकते हैं डीआईसी में लगभग 3.8% हिस्सेदारी बढ़ा रखी है, जो दोस्तों काफी बड़ा आंकड़ा इस कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग से निकल कर आ रहा है। लेकिन दोस्तों अब जैसे जैसे इस कंपनी का माहौल और भी डेवलप होगा और कंपनी अपने लेवल्स को इंक्रीज करेगी, तो वैसे वैसे दोस्तों कंपनी में और भी ज्यादा एफआई और डीआई एंट्री करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं प्रमोटर की होल्डिंग अभी भी 67% है। एफआई की होल्डिंग अब की बार बढ़ी है, लगभग 6.80% से 8.96% हो गई है। मतलब कि एफआई जो कि विदेशी निवेशक होते हैं लगातार इस कंपनी पर बुलिश है। लेकिन दोस्तों देशी निवेशक मतलब कि डीआई है, जो लगातार इस कंपनी में लगातार अपनी होल्डिंग को डिक्रीज कर रहे हैं। मतलब कि म्यूचुअल फंड की होल्डिंग अब की बार डिक्रीज हो चुकी है, 6.02% से 4.36% डाउन हो चुकी है। तो दोस्तों एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी के सीएमडी से पहले एक बड़ा अपडेट ये देख लेते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं भारत की नजर वैश्विक अक्षय ऊर्जा संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जर्मनी जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री की तरफ से, और 6 तारीख का आज का ही 12 बजे के आसपास का अपडेट आ रहा है। नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारत के प्रयासों को एक नया बढ़ावा मिला है, क्योंकि केंद्रीय नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, वो 6 अक्टूबर से जर्मनी के 3 दिवसीय यात्रा पर जा रहे हैं। यह यात्रा ऐसे समय हो रही है जब भारत ने 2021 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से अपनी संचयी विद्युत क्षमता का 40% प्राप्त कर लिया है और 2030 का लक्ष्य काफी जल्द यह अचीव कर लेगा। लेकिन यात्रा के दौरान जो यहाँ पर प्रहलाद जोशी हैं 7-8 अक्टूबर को हैम्बर्ग स्थिरता सम्मेलन में भाग लेंगे और जर्मनी और यूके के मंत्रियों के साथ हरित हाइड्रोजन, नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा, वित्त और सतत विकास के लिए पूरी तरह से सहयोग पर चर्चा करेंगे और द्विपक्षीय यह वार्ता होने वाली है। मंत्री हरित शिपिंग और मोबिलिटी सेक्टर में डिकार्बोनाइजेशन के लिए भारत का एक रुख का प्रयास डालने वाले हैं, जिसकी वजह से जो यहाँ पर री इन्वेस्ट 2024 हुआ था इंडिया के अंदर, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के संबंधों पर फिर से जोर दिया जाएगा और कई बड़े अपडेट लाए जाएंगे। तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ी अंतरराष्ट्रीय एक समझौता होने वाला है, जिसमें जर्मनी से बड़ी खुशखबरी आती दिखाई दे जाएगी। तो दोस्तों बात करते हैं एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी के सीएमडी राजकुमार चौधरी की एक बड़ी घोषणा के ऊपर। उन्होंने कह दिया है कि एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी की क्षमता 5 वर्षों में दोगुना होकर 15 गीगावाट हो जाएगी। और ऐसा देख सकते हैं उन्होंने बहुत ही बड़ा अपडेट ईटी नाउ के साथ एक साक्षात्कार में यहाँ पर किया है। उन्होंने कह दिया है कि कंपनी कुल 10,692 मेगावाट की 16 परियोजनाओं पर काम कर रही है। इनमें से 9 परियोजनाएं तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की हैं और जिनकी क्षमता है 9,314 मेगावाट, जबकि 7 सौर परियोजनाएं हैं और उनकी क्षमता है 1,378 मेगावाट। मतलब कि 9 पनबिजली परियोजनाओं में से एनएचपीसी वित्त
वित्त वर्ष 2029 तक 6434 मेगावाट की क्षमता वाली 8 परियोजनाओं को चालू कर देगा, जो दोस्तों बहुत ही बड़ा अपडेट इन्होंने कह दिया है। तो दोस्तों जब जैसे ही यहाँ पर अपडेट पूरी तरह से यहाँ पर आएगा तो उसके बाद दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू वगैरह, प्रॉफिट वगैरह पूरी तरह से बढ़ेगा और कंपनी में बड़े माहौल आपको पनपते दिखाई दे जाएंगे। जैसा कि मैंने दोस्तों पिछले कई वीडियोज में आपके साथ डिस्कस कर बताया था कि कंपनी के पास फिलहाल 7100 मेगावाट के आसपास के प्लांट है, जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के और सोलर ऊर्जा के हैं। लेकिन दोस्तों अब कंपनी देख सकते हैं अपकमिंग प्रोजेक्ट जो कि 10,500 मेगावाट के हैं, तो इनको जैसे कंपनी दोस्तों पूरी तरह से अचीव कर लेगी या फिर दोस्तों चालू कर देगी, जिनमें 15 सोलर और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट हैं, तो यहां पर दोस्तों 7100 मेगावाट और ये 10,500 मेगावाट है। मतलब कि कंपनी दोस्तों लगभग 18,000 मेगावाट के परियोजनाएं पूरी तरह से चालू कर देगी और बिजली प्रोडक्शन चालू कर देगी, तो कंपनी का दोस्तों रेवेन्यू तो आपको वैसे ही बहुत ही अच्छा बढ़ता दिखाई दे जाएगा, जिसकी वजह से कंपनी का फंडामेंटल ऑल स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन जो अब कंपनी का फंडामेंटल है इस टाइम ये भी काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि कंपनी के अंदर 93,000 मेगावाट के मार्केट कैप है, जो काफी बड़ा है। उसके बाद कंपनी दोस्तों 48 रुपए से 118 के 52 वीक में यहां पर कारोबार कर चुकी है। साथ ही कंपनी के ऊपर देख सकते हैं कर्जा भी 32,000 करोड़ का है, लेकिन कहां पर इन्वेस्ट कर रखा है कंपनी ने, उसी वजह से यह कर्जा है, जिसे आपके साथ बताएंगे भी। और साथ में देख सकते हैं कंपनी के पास 28,000 करोड़ के आसपास रिजर्व है और 3600 मेगावाट के आसपास है कैश फ्लो स्टैम्प बना हुआ है। मतलब कि कंपनी दोस्तों पॉजिटिव में इस टाइम कारोबार कर रही है। क्वार्टरली रिजल्ट दोस्तों कंपनी के 4 डिजिट में आने चालू हो चुके हैं और जब कंपनी अपनी परियोजनाओं को पूरी तरह से चालू कर देगी तो कंपनी का और भी तगड़ा प्रॉफिट डेवलप हो जाएगा, जिसकी वजह से कंपनी दोस्तों बड़े माहौल क्रिएट करेगी। और अब आप देख सकते हैं कंपनी का CWIP, मतलब कि कंपनी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, 29,000 करोड़ का करे हुआ है, जो दोस्तों पावर बिजलियों पर यहां पर लगाया है। तो कंपनी दोस्तों खुद इन्वेस्ट करेगी तो तभी तो दोस्तों कंपनी में बड़े मोमेंटम आपको आते दिखाई दे जाएंगे। तो दोस्तों कंपनी का फंडामेंटल पूरी तरह से शानदार देखने को मिला है। और वहीं दोस्तों कंपनी के पिवोट लेवल आप देख सकते हैं, कंपनी का पहला रेजिस्टेंस है 94 रुपए का, सेकंड रेजिस्टेंस 94.95 का और 96.4 का थर्ड रेजिस्टेंस बन रहा है। तो कंपनी में 2-4% के उछाल मिल सकते हैं जो कि शॉर्ट टर्म के हैं, लेकिन कंपनी में गिरावट होती है तो ये 91, 90 और 89 रुपए के आसपास तक गिर सकती है, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होने वाला है। लेकिन इतनी गिरावट नहीं होगी, क्योंकि 91 रुपए का कंपनी का एक शानदार सपोर्ट यहाँ पर बना हुआ है, जिस पर दोस्तों कंपनी बाउंस बैक लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। क्योंकि पिछले ट्रेडिंग सेशन में कंपनी का जो एम ऑर्डर है वो बाय क्वांटिटी में शानदार है और उसकी वजह से कंपनी गैप अप ओपनिंग के चांसेस बना सकती है और कंपनी से बहुत ही बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। दूसरी साइड RSI से एक बड़ा सिग्नल मिल रहा है 36 के आसपास है और इसमें भी दोस्तों अब बहुत ही जल्द बढ़ोतरी होगी, तो कंपनी का प्राइस भी लगातार एक बड़ा मूवमेंट आपको दिखा जाएगा। तो इसलिए दोस्तों कंपनी में आने वाले कुछ ही दिनों में कुछ मूवमेंट आपको पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। लेकिन जो भी दोस्तों इस कंपनी में सेल बाय होल्ड करता है तो उनके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।